नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका एक और नए प्यारे से इंफॉर्मेटिव वीडियो में। मेरा नाम है निकुंज और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल पूजा शर्मा वैष्णवी एज वेल एज फेसबुक पेज पूजा शर्मा वैष्णवी। अभी आप सभी के समक्ष जो नज़ारा प्रस्तुत है ये माता रानी जी के आधार शिविर कटरा का है। देख सकते हैं भक्तों की एक बार फिर से चहल पहल आपको कटरा में दिखाई दे रही है। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, आज की वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे इस हफ्ते के मौसम की। आज हम आपको आज के मौसम का तो बताएंगे ही बताएंगे, साथ साथ आने वाले इस हफ्ते का पूरा मौसम हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आपको बताएंगे कि यात्रा इस समय कितनी चल रही है, कितने भक्त हैं जो माता रानी के दरबार इस समय पहुंच रहे हैं और आने वाले दिनों में ये आंकड़ा कहां तक पहुंच सकता है। साथ साथ आपको बताएंगे इस समय यात्रा में मिलने वाली सुविधाएं भक्तों को मिल रही हैं। क्या हेलीकॉप्टर की टिकट अभी भी ऑफलाइन मिल रही है या नहीं मिल रही है? क्या आपको बैटरी कार की ऑफलाइन टिकट आसानी से मिल जाएगी या फिर आपको ऑनलाइन टिकट करके ही इसकी आना पड़ेगा? साथ ही साथ कटरा के अंदर मिलने वाली सुविधाएं आपको कौन कौन सी हैं जो इस समय कटरा में मिल रही हैं, आपको सारा का सारा आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को आप अंत तक देखना। जो भी लोग आने वाले दिनों में माता रानी जी के दरबार आ रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। माता रानी जी के दरबार में सुरक्षा किस तरीके की बनी हुई है वो भी आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करना। अभी जो नज़ारा देख रहे हैं वो कटरा मैन चौक का ही देख रहे हैं और सबसे पहले बात करते हैं सुरक्षा की। इस समय माता रानी जी के आधार शिविर कटरा में आप देख सकते हैं सुरक्षा चाक चौबंद आपको कर दी गई है। आप देख रहे होंगे सामने सीआरपीएफ के जवान आपको दिखाई दे रहे होंगे गश्त करते हुए माता रानी जी के आधार शिविर कटरा में। आप देख सकते हैं चारों तरफ आपको इसी तरीके से यहाँ पर सीआरपीएफ, आर्मी व जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान यहाँ पर निगरानी करते हुए नजर आने वाले हैं, जिससे कि यहाँ पर श्रद्धालुओं को कड़ी सुरक्षा दी जा सके। आपको बिल्कुल भी परेशानी यहाँ पर नहीं होने वाली है जिस तरीके की सुरक्षा यहाँ पर की हुई है। उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के श्री मनोज सिन्हा जी के द्वारा व श्राइन बोर्ड के सीईओ श्री अंशुल गर्ग जी के द्वारा, क्योंकि मनोज सिन्हा जी खुद अध्यक्ष भी हैं श्राइन बोर्ड के, तो उनके द्वारा यहाँ पर जबरदस्त सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। तो अगर आप यात्रा पर आना चाहते हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। साथ साथ बहुत सारे भक्त हमसे पूछ रहे हैं कमेंट करके कि क्या माता रानी जी की यात्रा पर तो आ रहे हैं, क्या और अन्य स्थानों पर जैसे कि शिवखोड़ी या और अन्य तीर्थ पर जाना चाहते हैं तो क्या वहां पर भी जा सकते हैं? जी हाँ, देखिए यात्राएं सारी चल रही हैं। आप कटरा के पास जितने भी घूमने के साइट सीन्स हैं जैसे कि देवा माई है, नौ देवी मंदिर है, धनसर बाबा है, चित्तो बाबा मंदिर है, शियाड़ बाबा है या फिर शिवखोड़ी की यात्रा है या जम्मू में स्थित और बहुत सारे मंदिर हैं जहां पर आप घूमना चाहते हैं, आप घूम सकते हैं। यात्राएं सभी जगह की बराबर और सुचारू रूप से चल रही हैं। अगर आप शिवखोड़ी जाना चाहते हैं तो शिवखोड़ी भी जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको कटरा से ही शेयरिंग टैक्सी या पर्सनल टैक्सी या शेयर बस स्टैंड से मिल जाती है। आप अलग अलग टूर एंड ट्रांसपोर्ट वाले बैठे हुए हैं वहाँ पर कटरा के अंदर, वहाँ से भी आप अपनी बुकिंग करके जा सकते हैं सीधे शिवखोड़ी के लिए। और शिवखोड़ी में भोलेनाथ जी की यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस समय माता वैष्णो देवी यात्रा में मौसम की। अभी जो नज़ारा देख रहे हैं आप माता रानी जी के दर्शनी दरवाजे का देख रहे हैं और बात करते हैं सबसे पहले आज के मौसम की। तो सुबह से ही आज आपको बहुत तेज़ धूप यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है। पूरे दिन मौसम खुला रहेगा तो यात्रा में आपको अच्छी खासी गर्मी भी देखने के लिए मिल सकती है। तो अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो दिन के समय यात्रा करेंगे तो एक पानी की बोतल जरूर से अपने साथ कैरी कर लीजिएगा। साथ साथ उसमें ग्लूकोज या ग्लूकोन-डी जैसी चीज़ डाल लीजिएगा जिससे कि आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती रहे। अगर मैं पूरे हफ्ते के मौसम की बात करूं तो पूरे हफ्ते मौसम आपको नॉर्मल दिखने वाला है। सिर्फ बुधवार के दिन और शुक्रवार के दिन आपको हल्की फुल्की बारिश यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है। तो उस दिन अगर यात्रा पर किसी का प्लान बना हुआ है और बुधवार और शुक्रवार को यात्रा करने आ रहे हैं तो अपने साथ एक रेन कोट जरूर से कैरी कर लीजिएगा। यूँ तो माता रानी जी के दरबार में मौसम की सटीक जानकारी देना बिल्कुल संभव नहीं है, लेकिन जो हम बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर मौसम कई बार बदल जाता है और कई बार नहीं भी बदलता है। तो इसको बिल्कुल सटीक जानकारी ना समझें और ये सिर्फ एक अनुमान होता है कि इस तरीके का मौसम माता रानी जी के दरबार में रह सकता है।
अभी देख सकते हैं नज़ारा माता रानी जी के दर्शन दरवाजे का है। ये एक्सक्लूसिव वीडियो है, तो इसमें आपको उस तरीके की भीड़ नज़र नहीं आ रही है, लेकिन इस समय माता रानी जी के दरबार में ज़बरदस्त भीड़ है। और ये जो क्यू कॉम्प्लेक्स इस समय सामने बना हुआ है, ये पूरा का पूरा भर के इस समय चल रहा है। अगर मैं यहाँ की वेटिंग की बात करूँ अंदर यात्रा मार्ग में पहुँचने के लिए, तो लगभग 1 घंटे तक की वेटिंग अब आपको यहाँ पर लग रही है, क्योंकि सभी क्यू बिल्कुल फुल चल रही हैं और यहाँ पर ही आपका सिक्योरिटी चेक होता है। RFID कार्ड चेक करने के बाद, आपके बैग चेक करने के बाद और आपका सिक्योरिटी चेक करने के बाद आप अंदर यात्रा मार्ग में पहुंच जाते हैं। तो ये था मौसम का हाल। इस तरीके का मौसम का हाल रहने वाला है। साथ ही साथ भवन पर भी रात्रि के समय में आपको हल्की फुल्की सर्दी लग सकती है। छोटे बच्चे और बुजुर्ग जाएंगे तो उनके गर्म कपड़े जरूर से और एक गर्म चादर जरूर से लेकर के आप यात्रा कीजिएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे इस समय भक्तों की कितनी संख्या माता रानी जी के दरबार पहुंच रही है माता वैष्णो देवी जी की यात्रा करने के लिए। अगर मैं कल के आंकड़े की बात करूं तो लगभग 24,000 के आसपास माता रानी जी के दरबार में कल आंकड़ा देखा गया। अब ये लगातार आंकड़ा आगे बढ़ने वाला है और आप भी अगर यात्रा करने के लिए आ रहे हैं तो आपको भी जबरदस्त भीड़ माता रानी के दरबार में देखने के लिए मिलने वाली है। आपने देखा होगा लास्ट वीक के माता रानी के दरबार में जितनी भी ट्रेनें चल रही थी वो सब की सब बिल्कुल खाली चल रही थी। बहुत कम लोग माता रानी जी के दरबार पहुंच रहे थे ट्रेनों से, जैसे कि उत्तर संपर्क क्रांति, श्री शक्ति एक्सप्रेस, वंदे भारत, जम्मू मेल या फिर और अन्य ट्रेनें जितनी भी माता रानी के दरबार को आती हैं, हेमकुंड एक्सप्रेस, स्वराज एक्सप्रेस, ये सभी की सभी ट्रेनें बिल्कुल खाली सी पहुंच रही थी माता रानी जी के दरबार। लेकिन आज की डेट में ये ट्रेनें पूरी तरीके से फुल होकर के चल रही हैं और अब आपको अगले 2 महीने का हो सकता है कि हाथों हाथ टिकट ना मिल पाए। आप तत्काल में ही टिकट की कोशिश कीजिएगा ट्रेन का करने की, तो तत्काल में आपको ट्रेन की टिकट मिल सकती है। अब मैं बात करूं आंकड़े की, तो आंकड़ा कल मैंने बताया आपको लगभग 23 से 24,000 के आसपास का कल आंकड़ा माता रानी जी के दरबार में देखा गया। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे इस समय माता रानी जी की यात्रा में आपको कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो बिल्कुल सुचारू रूप से चलते हुए मिल रही हैं। देखिए, अगर मैं यात्रा में सुविधाओं की बात करूं तो सबसे पहले वही घोड़ा पिट्ठू पालकी की जो सुविधाएं हैं वो बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही हैं। इस समय यात्रा मार्ग पर आपको बहुत ज़्यादा तादाद में घोड़े पिट्ठू पालकी वाले देखने के लिए मिलने वाले हैं, जो कि एक समय पहले यहाँ से चले गए थे और बहुत कम ही घोड़ा पिट्ठू पालकी वाले यहाँ पर थे, क्योंकि यात्रा कम हो गई थी तो घोड़े पिट्ठू पालकी वाले भी अपने घरों को यहाँ से चले गए थे। लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर जबरदस्त घोड़े पिट्ठू पालकी वाले की भीड़ देखने के लिए मिल रही है और आपको आसानी से घोड़ा पिट्ठू पालकी की सुविधाएं माता रानी की यात्रा में मिल जाएंगी। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं हेलीकॉप्टर की ऑफलाइन टिकट की, सबसे पहले तो हेलीकॉप्टर की सेवा की बात करते हैं कि हेलीकॉप्टर की सेवा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। हेलीकॉप्टर की सेवा कटरा से सांझी छत और सांझी छत से कटरा के लिए चलती है। अगर आप इसकी ऑफलाइन टिकट कटरा से सांझी छत के लिए लेना चाहते हैं तो आपको कटरा के अंदर निहारिका कॉम्प्लेक्स में ऑफलाइन टिकट के लिए संपर्क करना होगा। यदि आप भवन से आ रहे हैं नीचे कटरा की तरफ और सांझी छत से कटरा के लिए हेलीकॉप्टर लेना चाहते हैं तो आपको दुर्गा भवन में, जो कि भवन पर मौजूद है, वहां पर ऑफलाइन टिकट के लिए संपर्क करना पड़ेगा। तो आप दोनों जगह से ऑफलाइन टिकट ले सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं कि इस समय ऑफलाइन टिकट आपको मिलेगी, क्योंकि यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। और जो लोग ऑनलाइन टिकट लेकर के जा रहे हैं वो बिल्कुल अपने तय स्लॉट्स पर ही अपने हेलीपैड पर पहुंचिएगा, क्योंकि अगर आप बाद में पहुंचते हैं तो आपको वहां पर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, आपको फ्लाइट मिलने में दिक्कत हो सकती है। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। वैसे अगर आप किस दिन आ रहे हैं माता रानी जी के दरबार, एक बार अपनी आने की तारीख भी हमारे साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो उस सवाल को भी आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश आपको करेंगे कि उसका जवाब हम अगली वीडियो में आपको जरूर से दें। अब बात करते हैं इस समय बैटरी कार सेवा की। देखिए, बैटरी कार सेवा आपको मिलती है माता रानी जी के हिमकोटी मार्ग पर, जो कि बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। हिमकोटी मार्ग पे ही आपको इसकी ऑफलाइन टिकट मिलती है, जो कि बैटरी कार का काउंटर है जो अर्धकुंवारी में है, और भवन पर भी आपको इसकी ऑफलाइन टिकट मिलती है जो कि मनोकामना भवन पर मिलती है। तो दोनों जगह आपको लाइन में लगना होता है और कितनी टिकटें मिलती हैं ये इसका कंफर्म नहीं होता है। जो कि ऑनलाइन बुकिंग के बाद टिकटें बचती हैं वो ही वहाँ पर ऑफलाइन के रूप में वहाँ पर भक्तों को दी जाती हैं। बहुत कम लोगों को मिलती हैं, इसलिए अगर ज़्यादा लंबी वेटिंग है तो आप पैदल की यात्रा ही करें। कोशिश करें कि आप बैटरी कार की ऑफलाइन टिकट के चक्कर में ना रहें, और अगर भीड़ कम आपको दिखती है वहाँ पर काउंटर पर तो आप कोशिश करें कि ऑफलाइन टिकट ले लें, तो आपको ऑफलाइन टिकट मिलने के चांस हो जाते हैं। माता रानी जी की यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है, वह माता रानी जी की यात्रा में किसी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं है।
और अगर मैं बात करूं इस समय अर्धकुंवारी के दर्शन की, तो माता रानी जी की अर्धकुंवारी परिसर वही है जिसमें माता रानी जी 9 महीने रही थी। जब भैरवनाथ माता रानी जी का पीछा कर रहे थे तो उन्होंने इसी गुफा में विश्राम किया था 9 महीने, और इसीलिए इसको गर्भजून गुफा भी कहा जाता है। बहुत छोटी गुफा है, संकरी गुफा है, तो इस गुफा में दर्शन करने के लिए लगभग इस समय जो वेटिंग चल रही है वो 15 से 20 घंटे की चल रही है, और ये वीकेंड पर आते आते आपको वेटिंग और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। पिछले कुछ दिनों पहले यहाँ पर वेटिंग कुछ भी नहीं चल रही थी और आप आ रहे थे, आपको हाथों हाथ यहाँ पर दर्शन हो रहे थे, क्योंकि भीड़ नहीं थी, यात्रा बहुत कम लोग चल रही थी। तो ऐसे में अगर आप दर्शन करना चाहते हैं अर्धकुंवारी से, तो आपको इतने वेटिंग का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। अगर आप वेटिंग का सामना नहीं करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर गर्भजून 8 का आरती भी होती है, जो सुबह में और शाम में होती है, उसको आप बुक कर सकते हैं, जिसका शुल्क 500 रुपये है, और ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से होती है। ऑनलाइन बुकिंग के लिए आपको www.maavaishnodevi.org पर जाकर के इसकी बुकिंग करनी होती है। माता रानी के दर्शनों की अगर मैं बात करूं, इस समय अगर आप दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो माता रानी जी के दर्शन बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहे हैं, और दर्शनों में लगभग माता रानी जी के करने में 40 से 45 मिनट का समय अब लग रहा है भक्तों को, और बड़े अच्छे से दर्शन माँ भगवती जी के इस समय भक्तों को हो रहे हैं। और भवन पर भी आपको सारी की सारी सुविधाएं देखने के लिए मिल रही हैं, चाहे वो रोपवे की सुविधा हो, चाहे वो निःशुल्क डोरमेट्री की सुविधा हो, चाहे वो लॉकर की सुविधा हो, चाहे वो निःशुल्क लॉकर की फैसिलिटीज़ हो, आपको सारी की सारी सुविधाएं वहां पर चलते हुए मिल रही हैं। बात करूं अगर वेटिंग हॉल की, तो वेटिंग हॉल में भी आपको जगह मिल जाएगी, जिसका 100 रुपये किराया होता है 1 घंटे के लिए, जहां पर आपको मोबाइल चार्ज करने के लिए मिल जाता है, आपको वॉशरूम की सुविधा मिल जाती है, रेस्ट करने की भी जगह आपको वहाँ पर मिल जाती है। तो आप वेटिंग हॉल का उपयोग भी अपने लिए कर सकते हैं। माता रानी जी की यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है, और माँ भगवती जी के दर्शन करने के बाद आपको भैरव बाबा के दर्शन जरूर करने होते हैं, और भैरव बाबा के दर्शन करने से ही आपकी यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। अब बात करते हैं इस समय माता रानी जी की यात्रा में कटरा की। तो कटरा में आपको क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं। देखिए, अगर कटरा की मैं सुविधा की बात करूँ तो पूरा बाजार वहाँ पर खुला हुआ है, होटल, गेस्ट हाउस या फिर आपको धर्मशालाएँ, अगर आपको जो भी चाहिएगा वहाँ पर बड़े आसानी से आपको मिल जाएगा। अगर मैं डबल बेडरूम की बात करूं तो 500 रुपये से 5000 रुपये तक जैसी आपकी सुविधा होगी उसके हिसाब से वहां पर आपको मिल जाएंगे, लेकिन 800 से 1000 रुपये के बीच में भी अच्छे होटल आपको वहां पर मिल जाएंगे। धर्मशालाओं की बात करूं तो धर्मशालाएं भी बहुत हैं वहां पर जो आपको मिल जाएंगी, साथ साथ गेस्ट हाउस भी मिल जाएंगे, और निहारिका कॉम्प्लेक्स में स्थित डोरमेट्री जो 150 रुपये में मिलता है एक बंदे के लिए 24 घंटे के लिए, वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आप निहारिका कॉम्प्लेक्स कटरा में संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पर आपको रूम्स भी मिल जाते हैं और डोरमेट्री भी मिल जाती है। पूरा बाजार खुला हुआ है, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है, टैक्सी, होटल, रेस्टोरेंट सब कुछ चालू है, और कटरा में फिर से रौनक आपको देखने के लिए मिल रही है। सिक्योरिटी ज़बरदस्त है, तो आप यात्रा पर आना चाहते हैं तो यात्रा पर आ सकते हैं। यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। अभी नज़ारा देख रहे हैं माता रानी जी के भवन का, और एक प्यारा सा कमेंट आप माता रानी जी के दरबार के लिए जरूर से कर दीजिएगा। हम आपके लिए सिर्फ रिलीवेंट जानकारी लेकर के आते हैं, जो दरबार में हो रहा होता है उसी की जानकारी देते हैं, अन्य जानकारियां हम आपको शेयर नहीं करते हैं। आपको डराने का बिल्कुल भी हमारा काम नहीं है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर एक और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।